नमस्कार। तो फाइनली एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर्स की जो अलग अलग स्टेट के डायरेक्टर्स हैं उनकी ओर से वैकेंसी जारी की गई हैं पूर्व सैनिकों के लिए। तो इस वीडियो में हम स्टेट की कितनी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई है, किस स्टेट की वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो इसकी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स से जानते हैं। यहाँ पे आप देख होंगे डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्स की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हायरिंग ऑफ पीएसएम एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्पस के द्वारा एक्सेसमैन के तौर पर यहाँ पर जीसीओज में, जिसमें कि सूबेदार, नायक सूबेदार और हवलदार जो कि सब्सेंटिव है, उनको स्टाफ के तौर पे लिया जा रहा है एनसीसी डायरेक्टोरेट के अंतर्गत। कौन कौन से एनसीसी है, स्टेट एनसीसी का यहाँ पे नाम दिया गया है। वहाँ पर जीसीओज और एनसीसी की कितनी रिक्वायरमेंट है वो बताई गई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 20 जीसीओज और 32 एनसीसी की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से बिहार झारखंड में 15 जीसीओ और 36 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली के अंतर्गत 6 जीसीओ, 12 एनसीओ, गुजरात के अंतर्गत 10 जीसीओ, 20 एनसीओ, जम्मू कश्मीर लद्दाख में 7 जीसीओ और 14 एनसीओ, कर्नाटक एंड गोवा केजी में 11 जीसीओ और 19 एनसीओ, केरला लक्षद्वीप में 14 जीसीओ और 22 एनसीओ, महाराष्ट्र के अंतर्गत 18 जीसीओ और 33 एनसीओ, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 26 जीसीओ और 45 एनसीओ, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 8 जीसीओ और 16 एनसीओ। उसी तरह से उड़ीसा के अंतर्गत 12 जीसीओ और 28 एनसीओ। उसी तरह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ 20 जीसीओ और 39 एनसीओ। राजस्थान के अंतर्गत 9 जीसीओ और 17 एनसीओ। तमिलनाडु, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार के अंतर्गत 19 जीसीओ और 41 एनसीओ। उत्तराखंड के अंतर्गत 8 जीसीओ और 19 एनसीओ। उत्तर प्रदेश में 12 जीसीओ और 20 एनसीओ। वेस्ट बंगाल और सिक्किम के अंतर्गत 13 जीसीओ और 25 एनसीओ। तो टोटल यहाँ पर 228 जीसीओ की रिक्वायरमेंट है और 438 एनसीओ की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। अब यहाँ पर हायरिंग ऑफ स्टेट डायरेक्टर लेवल कैसे होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फिलअप करना होगा ऑनलाइन। किसी में ऑनलाइन दिया गया है और किसी में ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं और साथ में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप पोस्टल एड्रेस के माध्यम से भेज सकते हैं। एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस दिया गया है। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। उसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ ही देने होंगे पीडीएफ फॉर्मेट पे। और बाकी यहाँ पर साइज़ कितना रहेगा डॉक्यूमेंट का उसके बारे में बताया गया है और भी जानकारी जो कि आगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताओ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिसमें कि कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह देखा जाएगा, उससे संबंधित उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू में, यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू यहाँ पे अभी उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग होगा। और स्क्रीनिंग किसके द्वारा किया जाएगा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा, जिसमें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में एज लिमिट और जो मेडिकल फिटनेस है उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी उसके बारे में। और जितने भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू बाद में होगा। डेट एंड लोकेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा। उसके अलावा इंडक्शन के बारे में बताया गया है, प्रोबेशन के बारे में बताया गया कि 3 महीने का जो टाइम होगा यहाँ पे दिया जाएगा आपको। रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग प्रोविजन स्टेज शुड बी इंडिविजुअल बी फाउंड अनफिट पाया जाता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका दिया गया है, आगे मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो एप्लीकेशन विल बी डली फील्ड ऑनलाइन के माध्यम से ओनली बिहार, झारखंड एंड उत्तराखंड के एनसीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंड ईमेल एंड आल्सो बाय पोस्ट, तो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं और ईमेल और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं, जिसमें कि आगे इसका अपेंडिक्स 6A में फॉर्म दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जनवरी 2026 इनके द्वारा रखी गई है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि एनेक्चर 1 में दिया गया है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड की, उसके अलावा अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ की, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर की, पीपीओ की, कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके डिस्चार्ज हुआ था उसमें मेंशन होता है,
सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल क्वालिफिकेशन, उसके अलावा कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस की, कॉपी ऑफ 11 ऑफ ईपीए एक्ट 1952 जो कि एनेक्स 2 में दिया गया है, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ ऑनर जो आपको अवार्ड मिला है, स्पेशल अचीवमेंट आपने कोई लिया है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ये भी यहाँ पे जरूर रखी गई है। अब यहाँ पर इस लोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है और यहाँ पे बताया गया द स्टेट वाइज लोकेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉलोइंग स्टेट डायरेक्टर हैव बीन गिवन बिलो। यहाँ पर बताया गया है कब किस स्टेट का जो बंदे हैं उनका इंटरव्यू होगा, कहाँ पे लोकेशन होगा। द एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन इंटरव्यू का वो आपको बाद में बताया जाएगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड यहाँ पर कैंडिडेट होने वाले हैं। अब यहाँ पर स्टेट डायरेक्टर का नाम दिया गया है, लोकेशन का नाम दिया गया है, डेट ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। तो आंध्र प्रदेश, उसके अलावा BNJ, दिल्ली, गुजरात, JNK और लद्दाख, KNG, KNL, इन सभी के लिए टू बी इंटीमेटेड बाय द स्टेट डायरेक्टर के द्वारा बताया जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे होगा। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू टेंटेटिव या संभावित डेट जो बताई गई है जनवरी-फरवरी 2026 में होगी। एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। दूसरा है MAH, MP एंड CG यानी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, NER उड़ीसा, PHHP एंड C यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की, राजस्थान, TNP एंड AN, UK, UP एंड WB एंड S, इन सभी का जो इंटरव्यू होगा ये टेंटेटिव डेट बताई गई है जनवरी-फरवरी 2026 में। एग्जैक्ट डेट और लोकेशन के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। बाकी लोकेशंस के बारे में टू बी इंटीमेटेड बाय स्टेट डायरेक्टर के द्वारा बता दिया जाएगा। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आगे यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। टर्म एंड कंडीशंस हायरिंग के बारे में कि ESM JCO सूबेदार और नायक सूबेदार को लिया जाएगा और ESM NCO हवलदार को लिया जाएगा। सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शुड हैव रिटायर फ्रॉम आर्मी, रैंक ऑफ हवलदार, हायरिंग ऑफ रैंक और हवलदार। हवलदार के लिए यदि लिया जा रहा है तो जो परमानेंट हवलदार है उनको यहाँ पे लिया जाएगा। कोई नायक है और रिटायर आते समय उसको ACP हवलदार मिला है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और सूबेदार के लिए नायक सूबेदार और सूबेदार दोनों को लिया जाएगा। बात करें यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोर्स क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा कि ESM इन NCC शुड प्रेफरली बाय क्वालिफाइड इन वन अंडर द मेंशन आर्मी कोर्सेज। इसमें से एक कोर्स आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी NB ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने काम किया हो। परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्लाटून कमांडर कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स, उसके अलावा घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स, MMG एंड AGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, LDCT, LGSC UI कोर्स, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ADP कोर्स, DNM कोर्स, QM कोर्स, एनी अदर आर्मी कोर्सेस लाइक ADP। बात करें यहाँ पर सर्विस गैप की तो 3 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद या उस दिन तक आपका उसके बाद आप रिटायर आने चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है कि 1 रेड एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस के दौरान और नो रेड एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अवॉर्डेड पनिशमेंट जो कि मोरल टर्पिट्यूड एंड फाइनेंशियल इलीगेलिटीज के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। करेक्टर आपका एग्जाम्पलरी होना चाहिए। बात करें यहाँ पर मेडिकल कैटेगरी तो सेफ 1 होना चाहिए। दूसरा है एज की बात की गई है, JCO के लिए 56 ईयर रखी गई है और हवलदार के लिए 54 ईयर रखी गई है। यहाँ पर 2 और 3 साल का पहले आपको टर्नओवर रहेगा, उसके बाद एक्सटेंशन किया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो JCO के यहाँ पे 45,000 दिया जाएगा, NCO के यहाँ पे 35,000 दिया जाएगा। हर साल 3% इंक्रीज होगा आपका वेतन। उसके अलावा EPF फंड नॉट अप्लीकेबल है आपको। इंश्योरेंस जो EGIF के अंतर्गत है। मेडिकल आपको ESM के तहत जो ECHS में दिया जाता है वही यहाँ पर आपको मिलेगा। पेंशन यहाँ पर कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म आपको खुद ही मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, अप टू कीप आपका यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले आप में 3 चॉइस होंगे, स्टेट,
एम्प्लॉयमेंट, ये सब हायर एनसीसी विल बी एम्प्लॉयज इन हिज फर्स्ट चॉइस, जो आपका फर्स्ट चॉइस होगा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, वो आपको दिया जाएगा। यदि वो आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको सेकंड या थर्ड चॉइस में से कोई ना कोई चॉइस आपको दिया जाएगा, डिपेंड अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल होगी जो स्टेट में है, यूनियन टेरिटरी में, उसके हिसाब से। अकोमोडेशन आपको खुद ही अरेंजमेंट करना होगा। लीव आपको 1.5 पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। विल बी एप्लीकेबल एंड एडिशनल टू बी संडे एंड नेशनल हॉलीडे व्हिच मे बी कंबाइंड टू द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ में। दिस इज 9 डेज एट द स्टेट, तो 9 दिन तक आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग जो होगा 12 से 14 दिन का आपका ट्रेनिंग होने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशन क्वारीज। तो कॉन्टैक्ट डिटेल और सेंडिंग, यहाँ पे एप्लीकेशन किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, उसके बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो इसका यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दिया गया है, साथ में पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा BNJ सेम आप ही देख रहे होंगे, ईमेल आईडी और ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया गया है। उसके अलावा पोस्टल एड्रेस दिया गया है। दिल्ली का भी सेम यहाँ पर दिया गया है, उसके अलावा पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है। गुजरात का भी है, सभी का यहाँ पर पोस्टल एड्रेस दिया गया है और साथ में उनका ईमेल आईडी भी दिया गया है। यूके उत्तराखंड, हायरिंग इन यूके डायरेक्टर विल बी कैरिड आउट ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस है उसमें पहुँच पाएंगे। आगे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से एप्लीकेशन अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है जो कि पोस्टल एड्रेस है। अब इसे आपको अप्लाई करना है, उसका प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। स्टार्ट फिलिंग अप योर फॉर्म, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें कि आपका ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, उसके अलावा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, रैंक, यूनिट, उसके अलावा पोजीशन, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जीसीयूज या एनसीयूज के लिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस क्या है, रजिस्टर नंबर विद AWPO, आधार नंबर, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है आपका, एनसीसी आपने सर्व किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको फिलअप करना होगा और आगे कुछ बताया गया है उसको भी आपको यहाँ पर ये सब फिलअप करने के बाद आपको मूव टू नेक्स्ट पेज में करना है। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट के लिए बताया गया है। बाकी के लिए आप ऑफलाइन के माध्यम से ईमेल आईडी में अटैच करके भी आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एक एप्लीकेशन भी दिया गया है। यदि आप ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, यहाँ पर नंबर लिखना होगा, नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, यूनिट, यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी। उसके अलावा यहाँ पर जीसीयूज या एनसीयूज के किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस का नाम। तो सेम जो ऑनलाइन में पूछा गया उसी तरह का यहाँ पे भी इनके द्वारा पूछा गया है। यहाँ पे नंबर, आधार कार्ड नंबर, उसके अलावा हाइट, वेट, सर्विस आपने एनसीसी में किया है नहीं किया है, मेडिकल कैटेगरी आपकी क्या है, चॉइस आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, 7 चॉइस तक दिए गए हैं। परमानेंट एड्रेस का क्या है आपका, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, कोर्स अटेंड कौन से किए हैं आपने, यहाँ पर आप उससे संबंधित यस या नो में कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन ईयर कौन सा आपका, ग्रेडिंग आपकी क्या रही है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सिविल कोर्सेज आपके क्या है, इंस्टीट्यूट और ईयर का मेंशन किया गया है। मैट्रिक आपने कब किया, 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अन्य। आईटी में आपकी जानकारी है यस या नो, इंस्टीट्यूट कौन सा आपने कोई कोर्स किया है, तो ऑनर अवार्ड के बारे में बताया गया है, कोई है तो उससे संबंधित यदि आपने लिया है, कोई अचीव किया है, लेवल ऑफ अचीवमेंट के बारे में बताया गया है। बाकी यहाँ पर और भी जानकारी इसके द्वारा दी गई है। ओरिजिन सर्विस आपने की है या नहीं की, कब की, क्लरिकल आपने काम किया है, डिसिप्लिन आपका क्या है, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, नंबर, रैंक, नेम या मेंशन करना होगा आपको, यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पे डेट और प्लेस आपको देखने को मिलेगा। साथ में और भी जो एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइज की जानकारी भी दी गई है, तो ये भी आपको फिल करने होंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। तो इस तरह से आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से, दोनों के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन PDF है वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।